हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक और दूसरे वीडियो के साथ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। उर्दू पेडागोजी में जो लोग पेपर फर्स्ट या सेकंड रखते हैं सीटेट में, वो बहुत सारे ऐसे सवालात को हल नहीं कर पाते हैं जिसका आंसर उसे पता होता है कि ये इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ इस वजह से कि उसमें कुछ ऐसे मुश्किल अल्फाज हो जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो आइए उसी में से ये दूसरा वीडियो है। आप मुझे यकीन है कि आप इसको भी पसंद करेंगे और जिस तरह आपने पिछले वीडियो को पसंद किया था इसको भी पसंद करेंगे। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करने ना भूलिएगा और कमेंट भी करेंगे कि आपको कैसा लगा। तो देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ जो मैंने लिखा है इस्तिक़राई या इस्तिदलाली तरीक़े तदरीस। अब देखिए, सवालात में आते हैं कि हम जो बच्चों को पढ़ाएंगे कौन सा तरीक़े तदरीस इख्तियार करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा इस्तिक़राई या इस्तिदलाली तरीक़े तदरीस। तो अब देखिए, इस्तिक़राई या इस्तिदलाली तरीक़े तदरीस को क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड और हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि को इस्तिक़राई तरीक़े तदरीस या इसी को इस्तिदलाली तरीक़े तदरीस भी बोलते हैं। दूसरा वर्ड है इस्तिखराजी तरीक़े तदरीस। सेम इंडक्टिव मेथड का ये ऑपोजिटिव है, इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड और इसको बोलते हैं निगमन विधि। ये भी एक तरीक़ा तदरीस है। इसमें ये भी तरीक़ा तदरीस को इख्तियार किया जाता है, लेकिन इस्तिक़राई तरीक़ा तदरीस और इस्तिखराजी तरीक़ा तदरीस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि हम इस्तिक़राई तरीक़ा तदरीस में आम से ख़ास की तरफ आते हैं, यानी जनरल टू पर्टिकुलर या जनरल टू स्पेसिफ़िक आते हैं इंडक्टिव मेथड में। और इस्तिखराजी तरीक़े तदरीस में हम ख़ास से आम की तरफ जाते हैं, स्पेसिफ़िक टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल। ये इस्तिखराजी तरीक़े तदरीस में होता है। तो इस्तिक़राई तरीक़े तदरीस में हम क्या करते हैं, मिसाल देते हैं, पहले बच्चों को मिसालों से समझाते हैं, फिर उसके बाद हम कवायद कानून बताते हैं। और इस्तिखराजी तरीक़े तदरीस में ये होता है कि पहले कायदा, रूल, रेगुलेशन, कानून हम बता देते हैं, कायदा बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे हम उसको एग्जाम्पल्स देते हैं। तो बेस्ट मेथड जो होता है वो इस्तिक़राई तरीक़े तदरीस होता है। आगे देखिए, तवारुस और माहौल, ये वर्ड भी आपको बहुत सारे सवालात में देखने को मिलेंगे। तवारुस और माहौल को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये वर्ड भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इसके लिए दो फैक्टर होते हैं, जो तवारुस होता है और दूसरा माहौल होता है। यानी अफजाइश और नशोनुमा जो होता है वो तवारुस और माहौल की बुनियाद पर होता है। तो ये भी आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। उसको हिंदी में बोलते हैं अनुवंशिकता एवं पर्यावरण। तो ये आपने देख लिया। दूसरा आगे देखिए वर्ड क्या है, अफजाइश और नशोनुमा। अफजाइश और नशोनुमा किसको बोलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ को बोलते हैं अफजाइश और नशोनुमा को बोलते हैं डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। तो दोस्तों, बेसिक थोड़ा सा फ़र्क है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। वो ये है कि ग्रोथ जो होता है वो जिस्मानी होता है, यानी अफजाइश जो होता है वो जिस्मानी होता है, और नशोनुमा जो होता है वो पूरा होता है, ऑल ओवर होता है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो जिस्मानी भी होता है, जहनी भी होता है, और हर एतबार का जो भी डेवलपमेंट होगा वो आ जाएगा डेवलपमेंट में। लेकिन अफजाइश में यानी ग्रोथ में वो सिर्फ फिज़िकली होता है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और जो अफजाइश होता है यानी ग्रोथ होता है, ये आखिर में जाकर कहीं पर इसका एंड हो जाता है। लेकिन नशोनुमा का कोई एंड नहीं है, जिसको नशोनुमा जो है ये महद से लहद तक चलता है, यानी वोम्ब टू टॉम्ब चलता है ये नशोनुमा। ये पूरा ज़िंदगी भर ये चलता रहता है। आगे देखिए, एक वर्ड है शीर खारगी। शीर खारगी किसको बोलते हैं, इन्फेंसी को शीर खारगी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं शेष अवस्था। आगे देखिए, तुफुलियत। तुफुलियत वर्ड भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे चाइल्डहुड और हिंदी में बोलते हैं बाल अवस्था। इसी से रिलेटेड एक वर्ड है तिफ़्ल मरकूज़ तालीम। तिफ़्ल मरकूज़ तालीम, जो आज हमारा जो तालीमी निज़ाम चल रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो तिफ़्ल मरकूज़ ही है। तो तिफ़्ल को बोलते हैं चाइल्ड, और इसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और हिंदी में बोलेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा को बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तिफ़्ल मरकूज़ तालीम। आगे देखिए, नौ बुलूगियत। नौ बुलूगियत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अडोलसेंस, और हिंदी में बोलते हैं किशोर अवस्था। नौ बुलूगियत जो 11 से लेकर के 18 साल या फिर 19 साल की एज को नौ बुलूगियत बोलते हैं। आगे देखिए क्या है, एक वर्ड है इनफिरादी तफाउत। इनफिरादी तफाउत किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, इनफिरादी तफाउत, और इसी को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं को क्या बोलते हैं, इनफिरादी तफाउत। ये अगर एक माँ बाप का भी दो बच्चा है तो एक माँ बाप के होने के बावजूद भी इनफिरादी तफाउत होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये पाए जाते हैं। आगे देखिए,
आगे है वकूफ़ी नशोनुमा, ये आपको मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इसके सवाल आते हैं वकूफ़ी नशोनुमा से रिलेटेड, क्योंकि ये कोग्निटिव डेवलपमेंट को बोलते हैं वकूफ़ी नशोनुमा। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। ये जीन पियाजे की थ्योरी जो वकूफ़ी नशोनुमा है उसी को बोलते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़े हिस्सी हरकी मरहला, हिस्सी हरकी मरहला, ये जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं, पहला स्टेज है साइकोमोटर स्टेज, उसी को बोलते हैं हिस्सी हरकी मरहला। संवेगात्मक गामक अवस्था को हिस्सी हरकी मरहला बोलते हैं। दूसरा स्टेज जो जीन पियाजे ने दिया है वो है कब्ल कार्रवाई मरहला। कब्ल कार्रवाई मरहला को क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को क्या बोलते हैं? कब्ल कार्रवाई मरहला। इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या बोलते हैं? कब्ल कार्रवाई मरहला। आगे देखिए, जो तीसरा स्टेज है जीन पियाजे का वो है ठोस कार्रवाई मरहला। ठोस कार्रवाई मरहला को इंग्लिश में बोलेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और हिंदी में बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखिए, जो जीन पियाजे का जो लास्ट स्टेज है वो है रस्मी कार्रवाई मरहला। रस्मी कार्रवाई मरहला को क्या बोलेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इसको हिंदी में बोलेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को क्या बोलते हैं? रस्मी कार्रवाई मरहला। और एक देखिए, एक लफ्ज़ आपको मिलेगा ऐसा देखने को, तसलसल का उसूल। जो डेवलपमेंट के उसूल से बहुत सारे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसमें से एक आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसको बोलते हैं तसलसल का उसूल। तसलसल के उसूल को क्या बोलते हैं? निरंतरता का उसूल, हिंदी में निरंतरता का सिद्धांत, और इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इंग्लिश में बोलते हैं उर्दू में बोलते हैं तसलसल का उसूल। आगे देखिए, हम निसाबी सरगर्मियाँ, ये भी वर्ड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, हम निसाबी सरगर्मियाँ। तो हम निसाबी सरगर्मियाँ को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, और सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ को हम निसाबी सरगर्मियाँ बोलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये तमाम वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, क्योंकि ये वर्ड्स अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आगे इस तरह की वीडियो हम जारी रखें या न रखें। थैंक यू, शुक्रिया।